अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप खुश होंगे और अल्लाह ताला आपको आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज बात करते हैं आमिर ख़ान की और आमिर ख़ान जो कि परफेक्शनिस्ट हैं, उनके बारे में तो आप जानते होंगे। लेकिन एक और आमिर ख़ान है जो कि बॉक्सर है, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के इलाके कहूटा से है। उनके वालिद का, उनके दादा का 1986 से पहले ये पाकिस्तान छोड़ के इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड में इन्होंने अपने कारोबार किया और गाड़ियों का कारोबार उनके वालिद ने किया। और वो फिर जब छोटे से थे तो बॉक्सिंग के शौक़ ने उन्हें बॉक्सिंग की फुल फील्ड में ले आए और फिर बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने बड़े-बड़े एज़ाज़ात हासिल किए और मुल्क का नाम भी रोशन किया। लेकिन दूसरी तरफ उनकी जो इज़दवाजी ज़िंदगी है, ये बड़ी मुश्किल से दो-चार रही है। शुरू से लेके आज तक जितने भी उनके स्कैंडल आए, शायद ही किसी और के आए हों। और इस वक़्त उनकी बीवी जो कि जिनका नाम जो है वो फ़रियाल मख़दूम है, वो जो है उनके 3 बच्चे हैं और अभी जो आज की ख़बर है वो ये है जो इंटरनेशनल मीडिया ने जो ख़बर दी, वो ये है कि इन दोनों में जो है वो अलहदगी हो चुकी है। इससे पहले हमने बहुत सारे स्कैंडल्स ऐसे सुने मॉडल समीरा के हवाले से और इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे ट्विटर पर वो आई फ़रियाल मख़दूम जो हैं और उन्होंने बहुत सारी वीडियोस भी इस हवाले से की, बहुत सारी जगह पे इंटरव्यूज़ इन्होंने दिया और इस इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा कि जो आमिर ख़ान इनकी जो नेचर है, वो इस किस्म की है कि ये एक किसी लड़की के साथ इक्तिफ़ा नहीं कर सकते। ये जो है वो बेवफ़ा किस्म की शख्सियत है। तो बहरहाल जो मॉडल समीरा हैं, उनका जो स्कैंडल एक सामने आया बहुत बड़ा जिसमें उन्होंने इन पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए, तस्वीरें शेयर की और फिर वीडियोज़ शेयर की, जिसका थोड़ा-सा जो इन्होंने जवाब दिया, उन्होंने ये आमिर ख़ान ने उन्होंने ये कहा कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रही थीं। पहले ये कह रहे थे कि इन्होंने कुछ टैटू बनवाए हुए थे, तो इस्लामी शरई हैसियत जो है टैटू की क्या है, मुझे फ़ोन करके पूछा करती थीं। और फिर ये जो एक ताल्लुक़ है, एक बिज़नेस रिलेशनशिप या बिज़नेस मैरिज इस तरह का कोई ताल्लुक जो है इनका सामने आया था, लेकिन उन्होंने कहा डिनाई किया, उन्होंने कहा कि इस तरह का किसी किस्म का उनका कोई ताल्लुक नहीं है उनके साथ। तो बहरहाल फिर उन्होंने अपनी वाइफ़ से माफ़ी भी माँगी, फ़रियाल मख़दूम से उन्होंने कहा कि जो भी उनका रिलेशनशिप रहा, जो भी सबूत दिए गए, ठीक है, मैं अगर इन्वॉल्व था तो मैं नेक्स्ट टाइम जो है इस तरह के हरकत जो है वो नहीं करूँगा और मैं थेरेपी भी अपने माइंड की कराऊँगा ताकि ये सारे जो मामलात हैं ये बेहतर हो सकें। लेकिन दोस्तों ये सारी बातें जो हैं मीडिया की हद तक रहीं। एट द एंड जो रिज़ल्ट है, जो इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक वो ये है कि अब दोनों में डाइवोर्स हो चुके हैं। डाइवोर्स का लफ़्ज़ तो नहीं इस्तेमाल किया गया, सेपरेशन का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है। दोनों जो है वो अलग-अलग हो चुके हैं। ऑल्दो बहुत जगहों पे फ़रियाल मख़दूम ने भी मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि मेरे अब 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चों की अपब्रिंगिंग और उनकी तालीम के लिए, उनकी तरबियत के लिए मैं अब पूरी कोशिश करूँगी और यही वजह है जिसके बाद अगर मेरी आमिर ख़ान के साथ नहीं भी बनती है तो इसके बावजूद मैं अपने बच्चों के लिए हम जो अब इस रिलेशनशिप को जो है ना वो निभा रहे हैं। लेकिन आमिर जो है वो उसके अंदर वफ़ा नाम की कोई चीज़ नहीं है क्योंकि वो अगर एक लड़की नहीं तो दूसरी लड़की के साथ अटैच हो जाता है या तीसरी लड़की के साथ अटैच हो जाता है तो इसके जो स्कैंडल हैं वो जगह-जगह आते हैं। अच्छा, फ़रियाल मख़दूम के बारे में जो आमिर ख़ान के वालिद हैं, उनकी मदर हैं, उनका बयान भी एक सामने आ चुका है कि वो एक लालची औरत हैं वग़ैरह-वग़ैरह। तो मीडिया के अंदर ये जो बहुत अरसे से एक चल रहा था अजीब-सा एक तमाशा कह लें, ड्रामा कह लें, वो उसका जो ड्रॉप सीन है, वो आज हुआ है और वो ड्रॉप सीन ये है कि इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक दोनों में सेपरेशन हो चुकी है। अच्छा, इसमें इसको अगर रिलेट करें आप हमारी अपनी लाइफ़ के साथ पाकिस्तान की कम्युनिटी जो कि ख़ानदानी ज़िंदगी है, उसके अंदर ये है कि बहुत सारा मामलात में हमने ये देखा कि जो जिनकी जिसके साथ बनती नहीं है, तो वो आपस में रह रहे होते हैं और फिर ये होता है कि अगर कोई तीसरा बंदा बीच में आ जाए तो डाइवोर्स तक हो जाती है। तो ये रिलेशनशिप की एक अलग एक साइंस है। और इस साइंस के अंदर समझना बड़ा ज़रूरी होता है। समटाइम्स आप स्टेट ऑफ द माइंड आपकी ऐसी होती है जिसमें आप फ़ैसला नहीं कर पाते हैं, तो तीसरा बंदा जो है वो उनसे कंसल्ट करना पड़ता है। वो जो है ख़ानदानी ज़िंदगी के अंदर आपके बड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर आप
ख़ानदानी ज़िंदगी नहीं, यूनिटरी लाइफ गुजार रहे हैं, तो उसके अंदर जो है फिर आप साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, एनएलपी मास्टर के पास जाते हैं, या हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, जिनमें आप जो है इन लोगों से कंसल्ट करने के बाद अपनी पोजीशन इन्हें बताते हैं कि मेरी ये पोजीशन है, इस पोजीशन के अंदर मुझे सजेस्ट करें कि क्या करना चाहिए, आइडियल सिचुएशन क्या है। तो पाकिस्तान के अंदर ये है कि आसानी ये हो जाती है कि आपके जो बड़े हैं वो फ़ैसला कर देते हैं कि क्या करना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि एक ही रिलेशनशिप को लेके आप पिस रहे हैं और मामलात आपके ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन आप रिलेशनशिप को निभाने की कोशिश करते-करते अपनी ज़िंदगी गुज़ार जाते हैं और उसके बाद इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाते हैं। तो मुख्तसर बात ये है कि सबसे पहले तो रिलेशनशिप की जो लाइफ़ है, ये समझनी चाहनी चाहिए, इसकी साइंस समझनी चाहिए कि ये असल में है क्या? आप क्या अपनी ज़ात पे फ़ोकस करके प्रेशर देके क्या आपने रिलेशनशिप को निभाते जाना है, या फिर कोई तीसरी ऐसी क़ुव्वत जो कि उस ज़हनी हालत में नहीं है जिसमें आप हैं, तो ज़ाहिर है वो बेहतर आपको सजेस्ट कर सकता है, अच्छा फ़ैसला आपके लिए कर सकता है, वो भी एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। अच्छा, लेकिन इन सब से बढ़ के ये है कि अगर आप दीन से कंसल्ट करते हैं, तो आपके कुछ हुकूक होते हैं, कुछ अज़दवाजी हुकूक हैं, बीवी के अलग हुकूक हैं शौहर पर, शौहर के अलग हुकूक हैं बीवी पर, और फिर शौहर के हुकूक हैं माँ पर। तो ये बहुत सारी जो डिटेल है, क्योंकि दीन जो है एक ज़ाब्ता अख़लाक है, आपको सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। तो बजाय इसके कि आप खुद अपने फ़ैसले करें, जो यूनिटरी सिस्टम होता है उसके अंदर ये सबसे बड़ा इश्यू यही होता है कि आप फ़ैसला नहीं कर पाते हैं। जब आप गुस्से में होते हैं या कोई इमोशन आप पे हावी हो रहा होता है, तो आप अपना ठक करके फ़ैसला कर देते हैं और उसके बाद पूरी ज़िंदगी जो है वो पछताने में लग जाती है। तो इसलिए एक तो ख़ानदानी निज़ाम जो है, इस निज़ाम के तहत जब कोई बात हो रही हो, जब कोई फ़ैसला किसी को दिया जाए, तो उस फ़ैसले को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर नहीं तो देखें, डायरेक्ट देखें कि मज़हब क्या कह रहा है और आपके हुकूक क्या हैं, और उस हुकूक के तहत किस तरीके से दोनों जो हैं स्टेक होल्डर्स दोनों किस तरीके से चल रहे हैं, उसके मुताबिक फ़ैसला कर लें। अगर आपने तय कर लिया मज़हब को देख के, ख़ानदान को देख के, और आपके जो दोस्त अहबाब हैं उन सब ने ये यूनानिमसली डिसाइड कर दिया कि आपकी और दूसरी जो पार्टी है उनकी नहीं बन सकती, तो नहीं बन सकती, छोड़ दें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन कोशिश करें कि इस तरह की जो रिलेशनशिप है इसको निभाना चाहिए, फौरी तौर पे ये नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे भी एक बड़ी बात ये है कि आपको लॉयल होना चाहिए, जिससे आपकी शादी हो गई, जिससे आपका ताल्लुक बन गया, उसके साथ वफ़ादारी बहुत ज़रूरी है। अगर आप वफ़ादार नहीं होते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे बंदे के साथ वफ़ादार नहीं हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने साथ लॉयल नहीं हैं, और फिर ज़िंदगी भी आपकी इसी तरीके से गुज़रेगी। अब देखिए, आमिर ख़ान के हवाले से अगर बात हो रही है, तो वो बताऊँ कि उनकी ज़िंदगी जो है, अब ये है कि उनके 3 बच्चे हैं जो कि फ़रयाल मख़दूम के पास है, और ठीक है, अब ये जो है इनके समीरा के साथ ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। तो अब समीरा के साथ जो जो स्कैंडल बना बहुत बड़ा, और उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश, इन्होंने उसको जवाबी कार्रवाई की। अब समीरा जो है वो तो मंज़र आम से हट गई। अब ये है कि फ़रयाल मख़दूम, जिनके मामला शुरू समीरा से हुए, लेकिन उसके बाद जो है वो कहते हैं कि ये उन्होंने आमिर ख़ान ने इक्तफ़ा नहीं किया, अब बल्कि और किसी के साथ इनके ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो है अब इनफ़ इज़ इनफ़, अब इससे ज़्यादा जो है और कुछ नहीं हो सकता, तो अब जो है सेपरेशन की बात यहाँ पे आ चुकी है। अच्छा, अब क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ये चीज़ें आ चुकी हैं, तो इसका मतलब बहुत बईदस्त क़यास नहीं कि इनकी डाइवोर्स हो चुकी है। लेकिन बहरहाल यही हम कह सकते हैं फ़िलहाल कि इनकी सेपरेशन हो गई है, और ये सेपरेशन इनके पहले भी 5-6 दफ़ा इस तरह के मामलात हुए इनके साथ, इनके वालिदैन के साथ, और लेकिन फिर भी ये रिश्ता चलता रहा। लेकिन अब जो है क्योंकि ये मीडिया के अंदर ये चीज़ें आ चुकी हैं, तो बहुत ये करीने क़यास है कि ये मामलात अब बिल्कुल एंड तक पहुँच चुके हैं, और इनकी डाइवोर्स होने के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। सेपरेशन की बात बहरहाल ये मीडिया की आज की न्यूज़ है कि सेपरेशन इनकी हो चुकी है, और देखें फिर इसके बाद जो है सेपरेशन के बाद मामलात किस नहज पे जाते हैं। लेकिन इनसे जो हमें लेसन मिलता है वो यही है कि अपने रिलेशनशिप को इंतहाई सीरियस लेना चाहिए। आप जितनी मर्ज़ी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, लेकिन अपने रिलेशनशिप को, अपने ताल्लुकात को जितना ज़्यादा
پیور رکھیں گے، جتنا وفا کے دائرے میں رکھیں گے، تو اتنا ہی زندگی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ گزرے گی۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔